बिहार शिक्षक भर्ती की प्रोविजनल आंसर की के बाद कल हमने कट ऑफ बताई थी कि कितनी कुछ कट ऑफ जो है वो आपकी हो सकती है जब जनरल कैटेगरी से लेकर के बात करें ओबीसी एससी एसटी, चाहे वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए। अभी यहाँ पर आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी टोटल सीट्स हैं, कितनी सीट पर जो है फाइट हो रही है पूरी तरीके से। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो कितनी सीट पर जो है उनकी फ़ाइट जो है वो देखने को मिलेगी। जो वहाँ के कैंडिडेट्स हैं, मतलब बिहार के जो निवासी हैं, जनरल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितनी सीट्स पर जो है ऐसे में फ़ाइट करेंगे, उन सभी के बारे में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जो नोटिफिकेशन आपका आया था बिहार लोक सेवा आयोग का, उसमें जब 1 to 5 कोटि की बात करें तो उसमें जो सब्जेक्ट्स थे आपके सामान्य, उर्दू और बांग्ला, ये 3 विषय आपके दिए हुए थे। ठीक है, एक जनरल सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी समझ लो आप, उर्दू समझ लो, और फिर ये आपका बांग्ला हो गया। तो जब हम अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित की बात करते हैं तो सामान्य के लिए 13,397 सीटें, उर्दू के लिए 2,528 और बांग्ला के लिए 22 सीटें थीं। टोटल अनारक्षित मेल की अगर बात की जाए वो सीटों की संख्या यही आपकी जो लिखी हुई है ना 15947 ये टोटल सीट्स थी। ठीक है, वहीं अगर हम अनरिजर्व फीमेल को लेकर के बात करें तो सामान्य में एक 13,435 सीटें, उर्दू के लिए 2,570 और बांग्ला के लिए 35 सीटें थी। टोटल अगर हम उनकी संख्या को लेकर के बात करें तो वो संख्या कितनी थी आपकी 16,040। तो ये ही दोनों सीटों की संख्या है। ध्यान रखिए, अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर जनरल के की जो सीट्स है उस पर फाइट करनी है। अब जनरल की सीट कौन कौन सी है, एक तो ये जनरल है, एक तो ये जनरल है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपका एक फीमेल वाला दिया हुआ है और एक मेल वाला। जब इन्होंने दोनों अलग अलग कर दिया है तो ये बात बिल्कुल तय है कि अदर स्टेट, देखिए ऐसे होता था कि भाई अनरिजर्व लिख दिया और उसमें फिर मेल फीमेल दोनों आ जाए। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, आप नोटिफिकेशन उठाओगे तो अनारक्षित का अलग है, अनारक्षित महिला का अलग लिखा हुआ है। और इन दैट केस अगर आप ऐसे अलग अलग करते हैं तो जो अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो 16,040 सीट, यानी कि इनमें जो है वो कहीं ना कहीं फाइट कर रही होंगी। और जब हम मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं उनके लिए जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 15,947 जो ये लिखा हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं फाइट कर रहे होंगे। लगभग अगर दोनों को मान के चले तो 16 हज़ार सीटें आप दोनों को ही मान लीजिए। 16,000 सीटें उनके लिए, 16,000 सीटें उनके लिए, टोटल कहीं ना कहीं आपका 31-32 हज़ार सीटें हैं। ठीक है, अब वहाँ के जो जनरल कैंडिडेट्स आएंगे वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके लिए कुछ अलग से तो मेंशन किया नहीं है, वहाँ के जो जनरल कैंडिडेट है, चाहे मेल की बात करें फीमेल की बात करें, ऐसे में तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सीटों में जो है वो फाइट करेंगे। इन्हीं सीटों में उनकी भी जो है संख्या काउंट होगी, क्योंकि उसके अलावा जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4,006 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस महिला 3,975 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला 7,211। ये सारी सीटों की संख्या भी यहाँ पर हमने कल लिख करके भी आपको बताई थी और कट ऑफ भी हमने आपको यहाँ से बताई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आप किस कैटेगरी में जो है कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में आप फाइट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो भी कट ऑफ को आपके जो है वो डिसाइड करेंगी। बहुत सारे अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैं कमेंट में पढ़ भी रहा था, है ना, बहुत सारे बच्चे मतलब बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, कट ऑफ कुछ नहीं होता, और जो है कोई 50 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, 70 जाएगा, 80 जाएगा। तो बिल्कुल से देखिए, जो हमारे उसमें था, जो स्टूडेंट्स का एक फीडबैक ऐसे में मिला, उसके आधार पर हमने जो है वो कट ऑफ बताई थी। अब यहाँ पर कितनी कुछ कट ऑफ जाएगी वास्तव में, ये तो जल्दी ही आपको भी पता लग जाएगा। 5 से 7 के बीच में आपको आपत्तियां दर्ज करानी है, उसके बाद फाइनल आंसर किया आएगा और उसमें कहीं ना कहीं सवालों की संख्या भी बढ़ करके आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी 4-5 सवाल उसमें सही हो सकते हैं। कोई और सवाल है तो कमेंट में मेंशन करिएगा, लिखिएगा हमारे लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।